दोस्तों, आज तक हम लोग किसी भी स्टॉक का प्राइस देख के स्टॉक्स खरीदने के लिए सोचते थे या बान वीक में प्राइस लो या हाई पर है ये देखने के बाद हम लोग किसी भी स्टॉक्स खरीदने के लिए सोचते थे। लेकिन हमें प्राइस नहीं देखना है, हमें किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। हमें ये देखना है कि कंपनी एक्चुअल में कहाँ खड़े है, भविष्य में आगे जा पाएगी कि नहीं, ये हमें देखना है। कंपनी का इनकम क्या है हमें देखना है, एक्सपेंसेस क्या है देखना है, कंपनी का एसेट्स क्या है हमें देखना चाहिए, कंपनी का लिएबिलिटीज क्या है हमें देखना चाहिए। और फिर हम लोग जांच करेंगे ये कंपनी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो टोटल गेम है ना, ये गेम सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस का ही है। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाते हो तो आप गेम में हार जाओगे। बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं, लोगों से टिप्स मांगते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डूब जाते हैं। इस वीडियो में मैं किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं ये आप लोगों को इस वीडियो में लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं। मैं आप लोगों को रैंडम स्टॉक्स पिक करके दिखाने वाले हैं, ना कि पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं उसे मैं दिखाने वाले हैं। और आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कंपनी आगे भविष्य में जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर किसी भी स्टॉक सीनियर को सर्च करना है, उसके बाद आपको जांच करना है कौन सा कंपनी आगे भविष्य में ग्रो कर पाएगी, अच्छे प्रॉफिट दिला पाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को टिकर टेप वेबसाइट पर किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो आप लोगों को टैबलेट में लाइव डेमो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, टिकर टेप वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में टिकर टेप एंड डाउन एरो साइन देखने को मिल रहा है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन टूल्स ऑफ द ट्रेड, इस सेक्शन के अंदर स्क्रीनर देखने को मिल रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे देख सकते हो न्यू स्क्रीन दिखा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है। इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स लार्ज कैप्स स्टॉक्स है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि मिड कैप स्टॉक्स है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स है। इनमें से आप फिल्टर कर सकते हो कौन सा लार्ज कैप स्टॉक्स है, कौन सा मिड कैप स्टॉक्स है, कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक्स है। आप लोग पता लगा लिया होगा कौन सा स्टॉक्स लार्ज कैप स्टॉक्स है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिलायंस, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व, ठीक है, विप्रो, SBI, ठीक है, कोटक बैंक, एशियन पेंट, ITC, ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स है, आप देख सकते हो। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है, अब बड़ी बड़ी कंपनी में रिस्क बहुत कम होता है, इनका मार्केट कैपिटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो डूबने के चांसेस बहुत कम है। बात करें मिड कैप स्टॉक्स की तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डूबने के चांसेस है, डर उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। आखिर में बात करें स्मॉल कैप स्टॉक्स की तो यहाँ पे डर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास देखा जाए बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़े हुए हैं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हर साल लॉस बुक कर रहे हैं, ठीक है। इनका शेयर प्राइस देखा जाए बहुत ही कम समय में 4 गुना 5 गुना 6 गुना बढ़ जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्मॉल कैप्स के अलावा और किसी कैप्स में होता ही नहीं है। लार्ज कैप्स को उठा लीजिए, मिड कैप स्टॉक्स को उठा लीजिए, इतना कम समय में इतना ज़्यादा शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है, ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डूबने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। 4 गुना 5 गुना बहुत ही कम समय में शेयर प्राइस बढ़ जाता है और डूबता ही वैसे ही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लार्ज कैप्स स्टॉक्स में से एक रैंडम स्टॉक्स पिक कर लूँगा और वही स्टॉक्स थ्रू आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूँ कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को स्मॉल कैप्स स्टॉक्स में से एक रैंडम स्टॉक्स पिक कर लूँगा और वही स्टॉक्स थ्रू लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं और कैसे आपको एक अच्छा स्टॉक्स चुनना है जो आगे भविष्य में आपको अच्छा प्रॉफिट दिलाए। तो चलिए टैबलेट में चलते हैं। तो चलिए लार्ज कैप स्टॉक्स में से एक
रैंडम स्टॉक्स पिक कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सिलेक्ट कर लिया, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन क्या करना है, हमें प्राइस चार्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था प्राइस नहीं देखना है, शेयर प्राइस क्या चल रहा है, लो हाई हमें कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। प्राइस चार्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें देखना है स्टॉक्स की फिनेंशियल, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीनों सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला इनकम, दूसरा बैलेंस शीट और तीसरा कैश फ्लो। और यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारा इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर में क्या लिखा दिखा रहा है हमें मतलब नहीं है, ये कुछ भी लिखा दिखा सकता है, ठीक है। कंपनी कुछ भी दिखा सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है एक्चुअल जो है, ठीक है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंपनी कितना इनकम कमा रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू देखना है। आपको देखना है रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, राइट। तो देखिए ये सब करोड़ में है, ठीक है, 28,187 करोड़। और 2014 में देख सकते हो 30,000 करोड़, 2015 में 33,000 करोड़, और 16 में देख सकते हो 32,000 करोड़, 2017 में देख सकते हो 33,000 करोड़, 2018 में देख सकते हो 36,000 करोड़, 2019 में देख सकते हो 39,000 करोड़, और 2020 में देख सकते हो 40,000, 2021 में देख सकते हो 47,000 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करे। तो एक ग्रीन सिग्नल है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना है, पीबीआईटी। पीबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, ठीक है, ये भी हमें देखना है। देखिए 2013 में 5,091 करोड़, ठीक है, 2014 में 5,000 करोड़, 2015 में 6,000, 2016 में 6,000, 2017 में 6,000, 2018 में 7,000, 2019 में 8,000, 2020 में 9,000, 2021 में 10,000, राइट। उसके बाद हमें देखना है इनकम, नेट इनकम देखना है, राइट। तो देखिए 2013 में 3,828 करोड़, 2014 में 3,945 करोड़, 2015 में 4,363 करोड़, और 2016 में 4,151 करोड़, 2017 में 4,466 करोड़, 2018 में देख सकते हो 5,214 करोड़, 2019 में 6,054 करोड़, 2020 में देख सकते हो 6,748 करोड़, 2021 में देख सकते हो 7,995 करोड़। मतलब यहाँ पे भी ग्रीन साइन दे देता हूँ क्योंकि हर साल ये नेट इनकम कमा रहा है, राइट। तो पहला लाइन क्या हो गया, रेवेन्यू, कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रहा है। बॉटम लाइन क्या हो गया, नेट इनकम। यही आपको देखना है, बस इतने से कॉमन सेंस आपको लगाना है कि रेवेन्यू कितना कमा रहा है और नेट इनकम कितना कमा रहा है। उसके ऊपर क्या देखना है, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स, ये आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। अप लाइन है रेवेन्यू, बॉटम लाइन है नेट इनकम, राइट। बस आपको इतने से कॉमन सेंस लगाना है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस पकड़ लो, बिजनेस में अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है तो आप मान के चलो वो कंपनी बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, बहुत ही जल्दी वो डूब जाएगा, राइट। दोस्तों कंपनी के पास नेट इनकम बहुत ज़्यादा आ रहा है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन हमें देखना है क्या कंपनी के पास कर्जा चढ़ा हुआ है, ये हमें देखना है। वो तो इनकम कमा रहा है लेकिन उसके ऊपर कर्जा कितना है ये हमें देखना चाहिए, राइट। एक कंपनी महीना में 5 लाख रुपए कमा रहा है लेकिन देखा जाए उसके ऊपर 5 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो हमें देखना है, तो कैसे देखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं XYZ कंपनी का मालिक आपके पास आया है और आपको कहता है जी मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए। तो आप बातें बातें में पूछते हो आपका इनकम कितना है, तो इनकम बताता है। उसके बाद आप पूछते हो जी आपके ऊपर एग्जिस्टिंग कर्जा कितना है, तो मालिक बताता है 20 लाख रुपए एग्जिस्टिंग कर्जा है। तो आप सोचने लगते हो पहले से 20 लाख
रुपए कर्जा है, फिर से 1 लाख रुपए मेरे से उधार मांग रहा है, तो ये लौटा पाएगा या नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या आता है। ठीक है, आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए इसके पास क्या क्या है, एसेट्स क्या है। इसके पास घर है, ये आपको देखना है, घर की कितना कीमत हो सकता है ये आपको देखना है। देखा जाए इसके पास एक बहुत बड़ा बंगला है जिसका कीमत लगभग 2 करोड़ है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे ट्रस्ट मिलता है कि भाई इसके पास एक एसेट्स है। उसके बाद आपको देखना है कंपनी का फैक्ट्री का वैल्यू कितना है, कितना इसका प्राइस हो सकता है, इसके अंदर जो मशीन है ये मशीन का कीमत कितना हो सकता है। कंपनी बता रहा है एसेट्स मतलब उसका बंगला फैक्ट्री जो भी कुछ है सब जोड़ जोड़ के आपको बता रहा है। लेकिन देखिए फैक्ट्री के अंदर जो मशीन्स है वो मशीन मान के चलो एक मशीन 1 करोड़ रुपए, अगर आप उसे यूज़ करके बिकने जाओगे मार्केट में तो क्या आपको 1 करोड़ रुपए देगा। उस मशीन को बेचने जाएंगे तो आपको 20 लाख रुपए भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ जाता है, तो एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए तभी आप ट्रस्ट कर सकते हो। दोस्तों यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको स्टॉक्स के अंदर देखना है, स्टॉक्स के फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको देखना है कि कंपनी के पास एसेट्स कितना है, कंपनी के ऊपर एग्जिस्टिंग कर्जा कितना चढ़ा हुआ है, ये हमें देखना है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आपको बैलेंस शीट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर है, इंडिकेटर में क्या लिखा दिखा रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें जो देखना है ये यहाँ पे बता रहा है। देखिए टोटल एसेट्स देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 2013 में टोटल एसेट्स 12,091 करोड़। ठीक है, और 2014 में देख सकते हो 13,753 करोड़, 2015 में 14,429 करोड़, 2016 में देख सकते हो 14,793 करोड़। बात करें 2020 की तो यहाँ पे दिखा रहा है 20,153 करोड़। 2021 में देख सकते हो इसका एसेट्स 68,740 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया 2020 के तुलना में 2021 में। तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो कि भाई ये एसेट्स बढ़ा रहा है, राइट। उसके बाद हमें देखना है इसके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है जो कंपनी को देना है, ये हमें देखना है। तो सिंपली आपको आ जाना है टोटल लायबिलिटीज़ में, और यहाँ पे देख सकते हो 2021 में आपको देखना है। ठीक है, लास्ट देखना है आपको, देख सकते हो 21,046 करोड़ इसके ऊपर एग्जिस्टिंग कर्जा है जो कंपनी को देना है, राइट। इसके अलावा तीसरा चीज़ हमें क्या देखना चाहिए, कंपनी के पास अभी तक कितना पैसा है। देखा जाए सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जेब में पैसा नहीं है, तो हमें देखना है उसके जेब में अभी तक पैसे है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी का कैश फ्लो रिपोर्ट चेक करना है। तो सिंपली आपको कैश फ्लो के ऊपर जाना है और यहाँ पे देख सकते हो फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे देख सकते हो 2021 में 5,000 करोड़ दिखा रहा है। तो कंपनी के पास अभी तक 5,000 करोड़ रुपए है, मैं इसे ग्रीन साइन दे देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अपडेट्स में कंपनी हर साल उसके एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड करते हैं, तो आप डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उन्होंने तैयार करके यहाँ पे अपलोड किए हैं। आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड करके आप प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप स्टॉक्स कंपनी। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाता है इन्वेस्टर के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या देखना है कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें ओवरव्यू में आ जाना है। तो सिंपली बैक कर लेता हूं और दोस्तों देख सकते हो डेफिनेटली ओवरव्यू में शेयर प्राइस बढ़ रहा है। तो मैक्स कर लेता हूं। तो दोस्तों देख सकते हो स्टॉक्स का प्राइस हर साल बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, बढ़ती जा रहा है, और डेफिनेटली इस साल में बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ गया है। तो हमें लॉन्ग टर्म
सोचना है, हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। एक साल के अंदर शेयर प्राइस ड्रॉप किया है कि नहीं, आप किया है कि नहीं, ये हमें नहीं देखना है। हमें लॉन्ग टर्म देखना है कि 5 साल में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा है कि नहीं, कंपनी भविष्य में ग्रो कर पाएगी नहीं। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी कैसे परफॉर्म की है। ठीक है, तो यहाँ से ही पता चल जाता है। दोस्तों अब हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स में से एक रैंडम स्टॉक पिक कर लूँगा और वही स्टॉक थ्रू आपको दिखाऊंगा कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। चलिए, तो दोस्तों देख सकते हो मैंने बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड ओपन कर लिया। ये स्मॉल कैप्स स्टॉक्स है, देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल कैप दिखा रहा है और मॉडरेट रिस्क बता रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है और सी फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि इंडिकेटर हमें नहीं देखना है, प्राइस चार्ट हमें नहीं देखना है, हमें देखना है रेवेन्यू कितना है, ये टॉप लाइन है, बॉटम लाइन क्या है, नेट इनकम। उसके बाद क्या देखना है, कंपनी के पास एग्जिस्टिंग एसेट्स कितना है, देखना है कंपनी के पास एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज कितना है, कर्जा कितना है जो कंपनी को देना है। ठीक है, यही सब हमें देखना है। तो सिंपली चेक करते हैं। टोटल रेवेन्यू देख सकते हो 1 करोड़ में है, 7, 16, 140, 234, 388, 640, 840, 2021 में 522 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट कर रहा है। आते हैं पीबीआईटी, यहाँ पे देख सकते हो सब माइनस में है। ठीक है, देखते हैं नेट इनकम। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी लॉस बुक कर रहा है हर साल, देख सकते हो -24, 2015 में 5, 2016 में 38 करोड़, 2017 में 71 करोड़, 2018 में 82 करोड़, 2019 में 38 करोड़। ठीक है, 2020 में देख सकते हो 76 करोड़, 2021 में देख सकते हो 173 करोड़। मतलब 2021 में बहुत ज़्यादा लॉस बुक किए हैं, 173 करोड़ लॉस किए हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ही जल्दी उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है बहुत ही कम समय में, और लॉस भी बुक करते हैं वैसे ही, डूबता ही वैसे ही। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चेक करना है, बैलेंस शीट के अंदर कितना एसेट्स दिखा रहा है और कितना कर्जा दिखा रहा है। तो सिंपली टोटल एसेट्स देखते हैं। देख सकते हो 2021 में 1428 करोड़ एसेट्स है और टोटल लाइबिलिटीज में देख सकते हो 754 करोड़। मतलब एसेट्स के तुलना में लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और भी एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए। मैंने बताया था कि फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन है, एक मशीन 1 करोड़ है, अगर उसे बेचने जाएंगे तो 1 करोड़ आपको नहीं देगा, आपको 20 लाख तो नहीं देगा। तो कंपनी 1 करोड़ पकड़ के ये प्राइस बता रहा है, ये एसेट्स बता रहा है, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना है, स्टॉक्स का कैश फ्लो। देखिए फ्री कैश फ्लो ये भी माइनस में है, देख सकते हो। 2014 की बात करें तो यहाँ पे -34 करोड़ और यहाँ पे देख सकते हो 2015 में 28 करोड़, 2016 में देख सकते हो 249 करोड़, 2017 में 96 करोड़, -96 करोड़, ये सब माइनस में बता रहा हूँ, राइट। 2018 में -56 करोड़, 2019 में -78 करोड़, 2020 में 114 करोड़, 2021 में -6 करोड़, थोड़ी कम हुआ है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी भी एनुअल रिपोर्ट एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बना है। स्मॉल कैप्स कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं बनाते हैं, कुछ कुछ कंपनी बनाते हैं, ये बनाया है, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना है, प्राइस चार्ट। देख सकते हो ओवरव्यू में कंपनी लॉस में चल रहा है, ठीक है। मैक्स कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हो कंपनी लॉस बुक कर रहा है, देख सकते हो लॉस बुक करते 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 आज की डेट में प्राइस पहुंचा है 141 रुपये में। तो आप सोच सकते हो इस कंपनी कितना ज़्यादा लोगों को डुबा रहा है, ठीक है। जो भी लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं वो तो डूब रहे ही। इसके ऊपर आईपीओ लॉन्च हुआ था, वही आईपीओ करके बहुत लोग,
ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया और डूब भी गया है। ठीक है, तो आपको शेयर प्राइस नहीं देखना है, बान हफ्ते में प्राइस कहाँ खड़ा है, लो या हाई में, ये आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, टॉप लाइन बॉटम लाइन। पता चल रहा है टॉप लाइन है रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू कमा रहा है, बॉटम लाइन है नेट इनकम। उसके बाद देखना है उसके पास एसेट्स कितना है, देखना है उसके ऊपर कर्जा कितना आया है जो कंपनी को देना है, लाइबिलिटीज आपको देखना है। उसके बाद देखना है कंपनी के पास करेंट टाइम में जेब में पैसा है कि नहीं, कैश फ्लो आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है एनुअल रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप ओवरव्यू में प्राइस चार्ट देख सकते हो। यही सब देख के आप किसी भी कंपनी में, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, आपको लोगों से पूछताछ नहीं करना है, लोगों से टिप्स मांगनी नहीं चाहिए, आपको खुद से जांच करना पड़ेगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लगा लो तो आप सच में प्रॉफिट कमा पाओगे। एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके हर साल आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते रहूंगा अगले नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।